अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक और अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें। मैं सहरी में बना रही हूँ पराठे। सहरी का टाइम है और ये वीडियो कुछ दिन पुराना है क्लिप, तो इसके बाद से हम दोबारा 1 या 2 दफ़े बस पराठे बनाए थे, तो इसके बाद से दोबारा हम सूखी रोटियों पे आ चुके हैं। मैं तो खाती ज़्यादा सहरी में सूखी रोटी हूँ, पराठा मेरा दिल नहीं चाहता खाने में। और मेरे हस्बैंड को मैं बना के देती रही हूँ, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नहीं, मैं पराठा जो है ना अब नहीं बनाना, बस मेरे लिए भी सूखी रोटी ही बनाना। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हज़म करना। हमारे पास इफ्तार का टाइम जो है वो काफ़ी लेट हो जाता है, 9 से ऊपर चला गया अब तो टाइम, और रमज़ान ख़त्म होने तक तकरीबन 10 बजे के करीब हो जाएगा। तो होता ये है कि जब आप इफ्तार करते हैं, आप थोड़ा थोड़ा भी खाते हैं तो पेट आपका इतना फुल हो जाता है, और फिर नमाज़ पढ़ के सोते सोते आपका वैसे ही इतना ज़्यादा टाइम हो चुका होता है। तो होता ये है कि अगर आप इफ्तार में कुछ खा लेते हैं तो फिर आप सहरी में आपके पास इतनी पेट में गुंजाइश या जगह नहीं होती कि आप दोबारा से आप फिर सहरी में कुछ खा सकें। तो बस मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं अफ्तारी में बस हल्का-फुल्का सा खा लूँ, और फिर सहरी में तो ज़ाहिर-सी बात है रोटी खाना ही होती है, वरना रोटी के बगैर तो फिर मुश्किल हो जाता है, जितना हमारे पास लंबा रोज़ा है। खैर रमज़ान तो कहीं पे भी नहीं आसान, पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर लंबा नहीं भी है तो भी। अच्छा, मैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं मेरे पास, जिनके मैंने चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, या जो मुझे सजेशंस में आते हैं, या जिनकी मैं टाइम निकाल के जिनकी मैं वीडियोस पे जाती हूँ, मैं देखती हूँ, तो मैं हर वीडियो को बिल्कुल ऐसे ही देखती हूँ जैसे कि किसी हम फेमस यूट्यूबर को, या जिनकी वीडियोस पे लाखों या मिलियन के हिसाब से होते हैं व्यूज़, जिनके पास 100 200 या 300 के करीब हैं व्यूज़, तो मैं दिल से बस वैसे ही देखती हूँ कि जैसे ये भी कोई इंटरेस्ट लेके मैं बड़े प्यार से देखती हूँ, चीज़ें भी नोट करती हूँ और अप्रिशिएट भी करती हूँ। तो लोग करते क्या है ना कि जब आपको कुछ व्यूज़ मिलने लग जाते हैं, तो फिर जिनकी वीडियोस पे कम व्यूज़ होते हैं, जैसे कि जो नए यूट्यूब पे आए हैं, जो न्यू कमर्स हैं, तो उनको लोग फिर इग्नोर कर देते हैं। तो खैर भूलना तो नहीं चाहिए, और ये भी हमें बस लगता है ऐसे है कि अगर कोई अब यूट्यूब पे कामयाब हो चुका है तो हम समझते हैं कि ये तो बस आया और छा गया, क्योंकि हमें सिर्फ उसकी कामयाबी नज़र आ रही होती है। लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है कि सब इतनी मुश्किल से ही, इस तरह स्ट्रगल करके ही कामयाब होती हैं। हाँ, बस फ़र्क ये है कि अब कंपटीशन जो है वो टफ़ हो गया है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोग हैं, और आप आज से 3-4 साल पीछे जाएंगे ना, तो तब इतना मुश्किल नहीं था, तब इतने लोग नहीं थे यूट्यूब पे, लेकिन तब भी बहुत मुश्किल था, और सब इतनी मुश्किल टाइम से गुज़र के ही आगे जाते हैं। जैसे मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं कल को ये अपना टाइम कैसे भूल सकती हूँ, जो टाइम मैंने स्ट्रगल की है, तो ये टाइम बंदा भूल तो नहीं सकता, या फिर आप लोगों को इग्नोर तो नहीं कर सकते। हाँ, ये भी हकीकत है कि जिनके मिलियंस में व्यूज़ हैं या फॉलोअर्स हैं, तो वो फिर किस किस को शॉर्ट आउट दें, या फिर किस किस को वो करें, लेकिन हर चीज़ के दो रुख होते हैं। तो बस ये है कि कोई भी काम मेहनत के बगैर तो नामुमकिन है, और हर काम में मेहनत जो है ना वो तो पहले आपने करनी है, स्ट्रगल आपने करनी है, तो फिर जाके आपको कहीं पे कामयाबी मिलेगी। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी डल अगर लग रही है, तो फ्रेश नहीं लग रही, तो उसकी वजह यही है कि ज़ाहिर सी बात है रमज़ान है, तो अभी सेकंड टाइम है सुबह के टाइम, तो फिर लेट उठना, और फिर घर के काम देखना, ये कर लें वो कर लें, बच्चों का नाश्ता, या फिर इस तरह दो टाइम काफ़ी हो जाता है। और जैसे जैसे सुबह के टाइम आपकी कुछ एनर्जी होती है, आप में थोड़ी हाई होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है तो आपका एनर्जी लेवल जो है वो डाउन होता जाता है। तो इस वजह से भी होगा ये, और इसी वजह से मेरी कोशिश थी कि मैं डेली बेसिस पे वीडियोस डालूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक दिन का गैप तो होना चाहिए, क्योंकि सब लोगों के पास नहीं भी टाइम होता कि कोई दो डेली बैठ के आपकी वीडियोस देखे। तो अभी एक दिन के गैप से भी ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह यही है कि बस टाइम नहीं मिलता, और जब सेकंड टाइम होता है तो बस इतनी हिम्मत है वो आपकी जवाब दे जाती है। और माशाल्लाह से जिनके छोटे बच्चे हैं, जिन मदर्स के, वो तो समझ सकती होंगी कि बैठना तो अब भूल ही जाएं, बल्कि इसीलिए यही वजह है ज़्यादा मसरूफियत की भी, कि पता ही नहीं चलता, कामों में दिन इतनी जल्दी गुजर जाता है।
रमज़ान के महीने में ही नहीं बल्कि वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी ज़ाहिर सी बात है बच्चे अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। और रमज़ान के महीने में तो बच्चों को भी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उन्हें पता चलता है रमज़ान क्या होता है, रोज़ा कैसे रखते हैं, कैसे इफ्तार करते हैं, कब सहरी होती है। वैसे आप जितना भी बता दें लेकिन जब बच्चे खुद से देखते नहीं हैं तो फिर उन्हें पता तब तक उन्हें पता नहीं चलता। पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे मेरे ख़्याल से जो मदर्स पाकिस्तान से बाहर हैं, जो यूरोप में है ख़ास तौर पे, उन मदर्स की जो ड्यूटी है वो ज़्यादा टफ़ हो जाती है, उन पे तरबियत का ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा बोझ होता है। उसकी वजह ये है कि आपका बच्चा वही सीखेगा जो आप उसको बताएंगे। अगर आप कुछ उसको नहीं बताएंगे तो उसको नहीं पता चलेगा। अभी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि अबराश है मेरा बेटा बड़ा, तो उसको मैं कुरान पाक खुद ही पढ़ाती हूँ। तो इतना तो मैंने उसको बताया हुआ है कि जब आपने कुरान पाक पढ़ना है, अपने वाशरूम से फ़ारिग होकर अपने हैंड वाश करके तो अच्छे से आपने साफ़ होकर इधर बैठना और सर पे आपने टोपी लेनी है। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो मैं अब जब पढ़ने का टाइम हुआ तो मैंने अबराश को बोला कि आ जाए, तो वो कहता है कि इंतज़ार करें मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। तो मुझे ये लगा कि शायद टॉयलेट में जा रहा है, तो काफ़ी टाइम गुजर गया तो मैंने देखा कि मैं उसको देखने गई कि आप आ क्यों नहीं रहे, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। तो मैंने क्या देखा, वो वॉशरूम में वो टॉवल से फेस साफ़ कर रहा था। तो मैंने पूछा कि क्या कर रहे थे, तो कहता जिस तरह आप फेस वॉश करती हैं ना नमाज से पहले, मैं वैसे कर रहा था। तो मैंने उसको बताया आप वज़ू कर रहे थे, हाँ मैं वज़ू कर रहा था। तो मैं हालांकि मैं पहले भी उसको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ वज़ू, लेकिन ये लफ्ज़ उसको इतना मुश्किल लगता है ना, वो भूल जाता है। तो वही बात भी मेरे माइंड में आई कि बिल्कुल बच्चे जो आपके हैं ना बताने से ज़्यादा वो देख के सीखते हैं। और ऐसी बहुत सी बातें हैं कि मैंने खुद नोट भी की हैं। कोई भी बात अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आपके बच्चे में ये बच्चे आपके करें या आप अच्छा उनको सिखाना चाहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले तो आपको ख़ुद अमल करना चाहिए। माँ बाप ही होते हैं तो वो फिर माँ बाप को ही देखते हैं, और जिस तरह माँ बाप का होगा लाइफस्टाइल तो ऑटोमेटिकली बच्चों में वही चीज़ डेवलप हो जाएगी। अब्रॉड में मुश्किल ये हो सिर्फ होती है कि आपके बच्चे वही सीखेंगे जो आप बताएंगे। मतलब कि पाकिस्तान में आपको कम से कम आप अज़ान तो बच्चे सुनते हैं, कलमा पढ़ते हैं, या इस तरह छोटी छोटी चीज़ें बच्चे जो हैं वो ऑटोमेटिकली ही सीख जाते हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी ये है कि वही बात कि वही सीखेंगे बच्चे जो आप बताएंगे। और पाकिस्तान में बच्चे होते हैं जब, या फिर पाकिस्तान में तो नहीं, खैर यहाँ पे भी बच्चे जो छोटे हैं या जिन लोगों की ज़्यादा कम्युनिटी है, मैंने देखती हूँ सारा सारा दिन बच्चे पार्क्स में होते हैं, सड़कों पे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो नेगेटिव चीज़ें बच्चे यहाँ पे भी सीख ही जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे एक ये चीज़ जो है ना ये अच्छी है, ये पॉजिटिव है कि आपके बच्चे जो है ना वो नेगेटिव चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, काफ़ी दूर रहते हैं। मतलब कि जितने बच्चों के साफ माइंड होते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं बच्चे देखते, बच्चे डर जाते हैं। तो और भी बहुत ज़्यादा ऐसी बातें होती हैं कि जिन बातों से बच्चे दूर रहते हैं। बच्चों की तरबियत क्या होती है, बच्चों को किस तरह डील करना चाहिए, ये मैंने यहाँ आके देखा है। जहाँ मैं स्कूल्स में, जब प्ले स्कूल मेरे बच्चे का स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे मैं देखती थी टीचर्स को कि वो बच्चों को किस तरह डील करती हैं और बच्चों के साथ किस तरह बिहेव होना चाहिए। तो मैंने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ पे लर्न की हैं, इन लोगों से मैंने सीखी हैं जिनको हम यहूदी और काफिर और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि बस ये कलमा ही नहीं पढ़ते, बाकी जो है ना इनकी आदत बहुत अच्छी हैं। और मैं अगर इस टॉपिक पे बात करने लगी ना कि बच्चों की ये इनका किस तरह का हिसाब है, बच्चों के साथ ये किस तरह डील करते हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अभी टाइम जो है वो भी ख़त्म हो रहा है। सहरी तैयार हो चुकी है, बटर मिल्क मैंने बनाया था, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। योगर्ट लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो चीनी डाल लें, उसमें दूध डालें, उसको मिक्स करें, और अगर उसमें पानी आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप सिर्फ दूध ही रहने दें। तो इस तरह आपका बटर मिल्क तैयार हो जाता है। और जी यहाँ पे अचार है, 2 तरह का अचार है। एक ये जो लंबी वाली मिर्च है ये पाकिस्तान का टिपिकल अचार है, और जो दूसरी है ये यहाँ से शान का था आई थिंक। अचार सिर्फ मिर्चों का हमने एशियन स्टोर से बाय किया था। तो ये जी पराठा है, लच्छेदार पराठा कह लें या जो भी कह लें जिसकी बहुत ज़्यादा तय होती हैं, तो वो पराठा तैयार हो चुका है। और यहाँ पे तो हम कभी कभार ये अचार खाते हैं और वो भी बड़े मज़े के साथ खाते हैं बैठ के। अच्छा जी ठीक है, आप दुआओं में याद रखिएगा अपना, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।